तो मित्रों, अध्ययन धारा में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सेलेरोमीटर के बारे में कि एक्सेलेरोमीटर होता क्या है। इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और कैसे काम करता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्यों डिस्कस करेंगे? आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप मोबाइल की स्क्रीन को आप ऑटो रोटेट के ऊपर रखते हैं या थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं तो उसकी स्क्रीन भी टिल्ट हो जाती है। वो कैसे होता है? दूसरी बात, जब आपने देखा होगा कि गाड़ियों के अंदर जब आप का कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, मान लो अभी होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो जाता है तो एकदम से जो एयरबैग्स खुल जाते हैं, वो कैसे होता है? दूसरी बात होती है जैसे कि आपने कभी मतलब कोई भी ऐसा टेक्निकल डिवाइसेस है जिसके अंदर थोड़ा मूवमेंट हो रहा है, उसके अंदर उसके चेंजेस आ रहा है, वो किस तरीके से होता है? वो एक ही कंपोनेंट और एक ही जो उसमें डिवाइस यूज़ होता है उसको बोलते हैं एक्सेलेरोमीटर। ठीक है जी। अब एक्सेलेरोमीटर की एक्सेलरेशन से रिलेटेड होगा कुछ ना कुछ रिलेटेड, तो इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब आप सही सोच रहे हैं क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो ये बताना चाहूँगा कि यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ चुकी है। क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश कोलिजन विच रिजल्ट्स इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ द एयरबैग्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली। ठीक है, डिटेक्शन ऑफ द एक्सीडेंट फ्री फॉल ऑफ लैपटॉप टुवर्ड्स द ग्राउंड विच रिजल्ट इन द इमीडिएट टर्निंग ऑफ द हार्ड ड्राइव। थर्ड इज डिटेक्शन ऑफ द टिल्ट ऑफ द स्मार्टफोन विच रिजल्ट इन द रोटेशन ऑफ डिस्प्ले बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड। तो तीनों में से किन स्टेटमेंट सही है अबाउट द एक्सेलेरोमीटर का फंक्शन? ठीक है जी। तो एक्सेलेरोमीटर के बारे में पता तो होना चाहिए। अब आप देखते हैं डिवाइस आपके सामने, यहाँ पे देखिए इसमें स्पेसिफिक मास होता है, लेड वायर लगी होती है, इलेक्ट्रिकल कनेक्टर लगा होता है, बेस होता है, फिजियो इलेक्ट्रिकल क्रिस्टल होता है, प्री लोडिंग होता है, आईसीपी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, कवर इसके ऊपर लगा होता है। किस तरीके से काम करता है पहले देख लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है, ठीक है जी, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है दैट इज यूज टू मेजर द एक्सेलरेशन फोर्स। एक्सेलरेशन समझते हैं आप? व्हेन देयर इज चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। कि जैसे कि मान लो आप गाड़ी चला रहे हैं, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आप स्पीड बढ़ाते हैं, एक्सेलरेटर देते हैं। एक्सेलरेटर क्या होता है? वो एक्सेलरोमीटर होता है। ठीक है जी। ठीक है, उससे आपकी स्पीड बढ़ती है, आप कम करते हैं ज़्यादा करते हैं। जो चेंज इन वेलोसिटी हो रहा होता है कि पहले आप 10 की स्पीड से चल रहे हैं, फिर आप 20 की स्पीड से चल रहे हैं, तो 10 का जो डिफरेंस है एक्सेलरेशन कितने का हुआ, 10 का एक्सेलरेशन वहाँ पे हो जाता है। ठीक है जी। तो ये फोर्सेज होती है वो स्टैटिक होती है, मे बी स्टैटिक लाइक द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या फिर डायनामिक हो सकती है इन केस ऑफ मोबाइल डिवाइसेस, जैसे कि आप कोई भी गाड़ी चला रहे हैं, जो कुछ भी है। ठीक है जी, कि मतलब जिसमें हम चेंज कर सकते हैं। डायनामिक मतलब जिसको चेंज किया जा सकता है, स्टैटिक मतलब जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है? फिक्स है ना। ठीक है जी, कि 9.8 मीटर पर सेकंड। डायनामिक क्या है कि जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं 10 की स्पीड से, फिर 20 की स्पीड से चला रहे हैं, फिर आप 40 की स्पीड में बढ़ानी है, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो इन दोनों को मेज़र करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, एक्सेलरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे काम करता है इसके बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि एक लार्ज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है यह। ठीक है, सिंपल सर्किट होता है इसके अंदर। ठीक है जी, ये क्या करेगा, एक्सेलरेशन में जो डिफरेंस आएगा ना, ठीक है जी, उसको मेज़र करेगा, उसके हिसाब से रीडिंग दे देता है। ठीक है, उस हिसाब से काम करता है, उस हिसाब से सेंसर का काम करता है। ठीक है, मतलब इसके बाद सेंसर काम करते हैं। फिजियो इलेक्ट्रिकल एक्सेलरोमीटर और कैपेसिटेंस एक्सेलरोमीटर दो टाइप के होते हैं। अब फिजियो इलेक्ट्रिकल एक्सेलरोमीटर कैसे काम करते हैं? मोस्ट पॉपुलर है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसका होता है एंड ड्यू टू एक्सेलरेशन फोर्सेज। ठीक है, ये काम करता है। अ वोल्टेज अराइज इन द क्रिस्टल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेस एंड द एक्सेलरोमीटर ट्रांसलेट दिस वोल्टेज टू द वेलोसिटी एंड इट्स ओरिएंटेशन। ठीक है जी, मतलब वोल्टेज का राइज एंड फॉल होता रहता है, उस हिसाब से एक्सेलरोमीटर काम करता है। कैपेसिटेंस चेंज होता रहता है। कैपेसिटेंस तो समझते हैं आप, थोड़ा बहुत जानकारी तो हो कैपेसिटेंस के बारे में। ठीक है, जैसे कि आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखा होगा, उसके अंदर कैपेसिटेंस लगे होते हैं। ठीक है, या मोबाइल फ़ोन के अंदर कैपेसिटर लगे होते हैं, उसमें कैपेसिटेंस एक्सेलरोमीटर का इस्तेमाल ही किया जाता होगा, ताकि जब चेंज इन कैपेसिटेंस होगा तो उस तरीके से वो एक्सेलरोमीटर काम करना शुरू कर देगा। अब आपको पता लग गया कि जहाँ भी कोई वेलोसिटी की बात हो रही है, एक्सेलरेशन की बात हो रही है, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है जी। अब देखो, कार का कोलिजन हो रहा है, एक्सेलरेशन में है, गाड़ी चल रही है, एयरबैग खुल रहे हैं, इसका मतलब है कि यह भी एक एक्सेलरोमीटर का फंक्शन है, एयरबैग के खोलने का। एक्सीडेंटली आपका लैपटॉप आपसे गिर जाता है तो हार्ड ड्राइव एकदम से बंद हो जाती है, वो भी एक सेंसर के थ्रू ही काम करता है, एक्सेलरोमीटर का ही काम होता है उसको सिग्नल देना। और टिल्ट ऑफ द स्मार्टफोन की आप लैंडस्केप से, जो आपका पोर्ट्रेट मोड हो जाता है, पोर्ट्रेट से लैंडस्केप मोड हो जाता है, जब आप फ़ोन को टिल्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं, वो भी फंक्शन है किसका, एक्सेलरोमीटर का ही फंक्शन है। अब तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑल थ्री इज योर आंसर। सो होप सो आपने वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।